किया सर। रेंज आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। परुष 1 मिनट, परुष भारद्वाज जी 1 मिनट सर। रेंज आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल प्रकाश जी जय हिंद। राहुल प्रकाश सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको हम जोड़ेंगे, लेकिन हाँ परुष भारद्वाज जी एक बयान हमने सुना है, आप कहें तो हम बता दें किसका बयान है, और आप बहुत बखूबी जानते हैं किसका बयान है। वो कह रहे हैं कि भाई आप एकजुट हो जाए तो कानून से बड़े हो जाएंगे। कानून से बड़े हो जाएंगे क्या? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कहीं की चीज कहीं जोड़ करके यदि कुछ कहानी, अरे भाई सुना तो सुन तो लो पहले बीच में। मैं बोल रहा हूँ वहां पे किस संदर्भ में बोल रही है, वो वहां पे किस संदर्भ में बोल रही है मुझे बताइए सर। मुझे यार देखो ऐसे नहीं, ऐसे राहुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। 1 मिनट राहुल प्रकाश जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज सर। जय हिंद जी। जय हिंद सर। सवाल यह है कि जिस तरीके से बेहतरीन कार्रवाई की, हम ये माने कि मेवात को जो जामताड़ा बन चुका था उसमें अभी सिर्फ ये ट्रेलर है जो हम देख रहे हैं, या पिक्चर समाप्ति की तरफ है? नहीं, मैं कहूंगा कि हाफ टाइम हो गया है। समाप्ति में थोड़ा टाइम लगेगा जी, बट अभी तक हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की थी 1 मार्च 2024 से शुरू की थी, और अभी 55% से भी नीचे जा चुका है जो फरवरी की तुलना में अगर हम देख रहे हैं अपराध को, जो साइबर क्राइम और सेक्सटॉर्शन था। और मैं मानता हूं कि इस महीने के अंत तक ये 60-65% के नीचे चला जाएगा, तो 2-3 महीने और लग जाएंगे, लेकिन इसको हम बिल्कुल 0 तक ले जाएंगे। सर अमूमन होता है कि इंटरवल के बाद क्लाइमैक्स एक अलग तरीके से आता है और कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है ना पुलिस को कि भाई आउटर प्रेशर है, कोई ऊपर से कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो संरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं? मानकर चले सरकार में पूरा फ्री हैंड है। नहीं, सरकार में हमेशा ही फ्री हैंड होता है, और मैं मानता हूं कि पुलिस तो हमेशा संविधान और कानून के अनुसार काम करती है, और हमारी जो ड्यूटी है बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, हम लोग बाउंड डाउन है कि जो विधि का शासन स्थापित होना चाहिए उसके लिए हम काम करते रहें। और अभी की मैं आपको स्थिति बता दूं तो जिस तरीके से जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ऑब्वियसली आप अपने सीनियर से, डीजीपी सर से मार्गदर्शन लेते हैं। उसमें सरकार की तरफ से भी और हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी बहुत स्पष्ट था कि साइबर क्राइम को लेकर के, सेक्सटॉर्शन को लेकर के राजस्थान की काफ़ी बदनामी हो रही है पूरे देश में, जो कि राजस्थान एक बड़ा ही माना जाता है कि अमन पसंद राज्य है, बहुत ही इसको लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार अच्छा राज्य मानते हैं। वहाँ पे ये साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कारण पूरे देश में इस बात की चर्चा है, तो इसको प्रायोरिटी पे लेकर के ख़त्म करना है जी। और जो ये निर्देश थे वो उच्चतम स्तर से थे और हमारे डीजीपी यूआर साहू सर ने इसकी पूरी रणनीति तैयार की और उसी आधार पे हम लोगों ने 1 मार्च से ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया था। सर शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, एंटीवायरस और एंटीडोज आप दे भी रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई ये कहते हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आपको लगता है किसी धर्म विशेष के अंदर अनपढ़ता, अज्ञानता उसको अपराध की राह पर ला सकती है और वही जामताड़ा बना रहा है? देखिए, अपराध की अगर आप बात करेंगे तो अपराध तो जो मनुष्य में 5 अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ और ईर्ष्या, ये मूल रूप से ये 5 जो हमारे विकार हैं ना मनुष्य के अंदर, ये अपराध को जनित करते हैं और इसको रोकने का काम करते हैं हमारे नैतिक आदर्श, मूल्य और शिक्षा। इन चीज़ों के माध्यम से हम जो हमारी जो मूलभूत विकार हमारे अंदर होते हैं उसको हम नियंत्रित करते हैं। जैसे ही ये कंट्रोल खत्म होता है समाज का, आदर्शों का, मूल्यों का, नैतिकता का, या शिक्षा प्राप्त नहीं करके उस तरफ बढ़ पाते हैं तो अपराध में भी वृद्धि देखने को मिलती है जी। अभी की जो स्थिति है जो मेवात की है उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक वर्ग विशेष के लोग ही अपराध कर रहे हैं। अभी अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे रहने वाले लगभग जो भी विभिन्न वर्ग हैं वो इस अपराध में लिप्त हो चुके हैं।
सर, आपको सुनते हुए कलयुग में सतयुग का एहसास हो रहा है, लेकिन हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं कि रक्तबीज नाम का भी एक रहा है जिसको मारते गए और पीछे से बढ़ता रहा, जहां जहां बूंदे गिरी। जामताड़ा में ऐसा तो नहीं जो आप एंटीडोज दे रहे हैं? हमारे शरीर में एक बार अगर एंटीडोज लगे तो फिर वायरस आता नहीं है वापस। इस एंटीडोज को परमानेंट मान लें हम? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो एंटीडोज दिया गया उसका बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है और ये आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी दिया जाएगा, लेकिन इसको न तो आगे बढ़ने दिया जाएगा न ये बढ़ पाएगा, ये राजस्थान पुलिस का विश्वास है। जी, हम मानते हैं सर, आप बहुत बेहतरीन काम वहां कर रहे हैं, लेकिन आपने जो वहां वर्किंग स्टाइल देखी है जामताड़ा के अंदर साइबर क्राइम की, उसमें क्या है? एक नेक्सस है जिसको तोड़ने की जरूरत है, या फिर जैसे होता है ना कि खुदरा बाजार भी होता है जिसमें हर दूसरे घर के अंदर है और एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां का जो नेक्सस है वो कैसे काम कर रहा है? नहीं, ये आप सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये एक संगठित अपराध है। ठीक, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें कि अगर आप अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग गैंग्स बनी हुई हैं, जिसमें कि सिम लाने वाली गैंग अलग है, चोरी की मोबाइल लाने वाले गैंग अलग है, पासबुक लाने वाले और एटीएम कार्ड्स लाने वाली गैंग अलग है, पैसा विड्रॉवल करने वाली गैंग अलग है और ठगी करने वाली गैंग अलग है। ये सारी गैंग्स अलग अलग होकर के भी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे कि एक संगठित अपराध बनता है। और आमतौर पे एक गाँव में या एक क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो कि इसको रन करते हैं और बाकी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं। जैसे जो ठगी करने के लिए कॉल्स कर रहे हैं वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, जो पैसा विड्रॉल कर रहे हैं वो कमीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके किंग पिन्स भी हैं और उनको भी नेल डाउन किया जा रहा है। आपको लगता है नेताओं का संरक्षण होता है वोट बैंक के चक्कर में? कभी महसूस किया है कि भाई किसी अपराधी को पकड़ कर लाए और उसने कहा कि मैं आपकी बात कराता हूं उससे, और फिर वहां से कोई फोन आया हो कि भाई छोड़ दीजिए, अपने आदमी है, इस इलाके से हमें वोट आते हैं? पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ अपना काम करती है और जो संविधान सम्मत और विधि सम्मत हमारा कर्तव्य है उसकी हम पालना करते हैं। सर, अंतिम सवाल, मानकर चलें कि जामताड़ा शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजस्थान में नहीं करेंगे, जिनको करना है वो राजस्थान छोड़कर जाए या फिर सलाखों में आए और एक पैर पर चलते नजर आए? ये काफ़ी हद तक स्थिति बन चुकी है और आप विश्वास करें राजस्थान पुलिस ऐसा कर दिखाएगी, ऐसा करने में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। राहुल प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि भाई किस तरीके से पुलिस वहां काम करी और किस तरीके से इस संगठित अपराधी और अपराध दोनों की कमर तोड़ने का काम करे। और आपने कहा कि इस महीने के अंत तक 60-65% अपराध अगर वहां खत्म हो जाएगा, क्रिमिनल सलाखों में पहुंच जाएंगे, तो इसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं सर, और उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.